देखिए ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये लिख रखा है, एक पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आपको मिलेगा, यहाँ अल्फा बीटा की टर्म्स में है ये, और कई बार मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू दे देगा आपको। ठीक है, सुनो आप, A car accelerates from the rest at constant rate alpha for some time, after which it decelerates at a constant beta and comes to rest. If the total time elapsed is t, then the maximum velocity acquired by the car is. सुनिए आप, इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक तो इसका हमें रिजल्ट याद करना है, अल्फा बीटा टी बाई अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। इस वाले रिजल्ट को हम याद रख सकते हैं, अदरवाइज ये रिजल्ट कैसे है भूल जाओ, ना याद रख पाओ, तो भी मैं इसको समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। सुनो करते हैं शुरू, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम लोग। ये ग्राउंड है जी, ठीक है, गाड़ी यहाँ पे, इसकी इनिशियल स्पीड क्या है 0, अल्फा का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कितने का है, इसने कुछ समय के लिए एक्सेलरेट किया, मान लो t1 टाइम के लिए एक्सेलरेट किया इसने, स्पीड बढ़ते बढ़ते होगी v नोड मैक्सिमम होगी, मतलब v नोड मैक्सिमम है यहाँ पे, t1 टाइम के लिए इसने एक्सेलरेट किया था, फिर रिटार्डेशन हुआ बीटा का, ठीक है ना, और t2 टाइम के लिए इसने रिटार्ड किया, और स्पीड घटते 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 क्या हो जाएगी इसकी स्पीड 0। ये रेस्ट टू रेस्ट मोशन है। कौन सी मोशन है ये पोजीशन A है, ये वाली पोजीशन B है, और ये वाली पोजीशन क्या C। इनिशियल स्पीड 0, बढ़ते बढ़ते होगी v नोट, फिर घटते घटते होगी 0, अल्फा से ये स्पीड बढ़ते बढ़ते v नोट हुई है, और फिर बीटा से घटते घटते 0 हुई है। यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा t1, यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा t2। डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं s1, और यहाँ पे क्या है s2। ऐसी जो मोशन होती है जिसमें पहले फुल एक्सेलरेशन होता है, फिर रिटार्डेशन होता है, यानी पहले भी गाड़ी रेस्ट में थी, बाद में भी रेस्ट में है, इस मोशन को बोलते हैं रेस्ट टू रेस्ट मोशन। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए थे। वैसे एक रिजल्ट क्या था, अल्फा t1 इक्वल टू अल्फा बीटा t2। अल्फा और t1 में रिलेशन होता है अल्फा t1 इक्वल्स टू बीटा t2, एक तो रिजल्ट ये वाला था, ठीक है। और एक और था, बताइए, अल्फा s1 इज इक्वल्स टू बीटा s2, एक रिजल्ट ये वाला था। इनको डिराइव किया जा सकता है, कैसे करोगे, पहले ऊपर वाले को कैसे करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, फिर यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, उन दोनों को इक्वेट करो, यही निकल के आता है। और ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक थर्ड लगा दो, फिर यहाँ से यहाँ तक थर्ड लगा दो, उन दोनों को इक्वेट करो, ठीक है ना, ये वाला रिलेशन निकल के आता है। तो रेस्ट टू रेस्ट मोशन में अल्फा t1 इक्वल टू बीटा t2 और अल्फा s1 इक्वल टू बीटा s2, ये तो तुरंत याद होनी चाहिए आपको, ठीक है ना, देखते ही मतलब जो ना ये क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत ये माइंड में आ जानी चाहिए। अब दूसरी बात, एक इक्वेशन तो ये बनी गई, एक इसने एक बात और बोल दी कि t1 और t2 का टोटल सम दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है t, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है इसने, t दिया हुआ है। मतलब इस यहाँ पे इस रिलेशन की वजह से जरूरत है नहीं है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये गलत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है बस। तो यहाँ पे t1 प्लस t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे t। इसने क्वेश्चन में कहीं t1 t2 नहीं दे रखा, और ना ही इधर ऑप्शंस में t1 t2 है, तो हम t1 t2 की टर्म्स में तो निकाल नहीं सकते, हमें तो t की टर्म्स में निकालना पड़ेगा। इसने टोटल टाइम t दे रखा है। अब यहाँ पे दो अननोन है हमारे पास, कितने नोन है बताइए, दो, एक t1 और एक t2, दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये वाली है और ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके t1 निकल के आएगा, और t2 अलग अलग भी निकाल सकते हो आप। t1 निकल के आ जाएगा, फिर t1 की वैल्यू आ गई तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगा देना, ये वेलोसिटी आ जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी। इसने ये बोला है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी कार की। तो पहले तो ये दोनों इक्वेशंस जो है ना, इन दोनों को सोल्व करके t1 निकाल लो आप। यहाँ पे काम करो, t1 निकालने के लिए t2 को एलिमिनेट कर दो, t2 की वैल्यू निकालो। t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अल्फा t1 बाय बीटा, हाँ जी, यहाँ से आएगी, यहाँ से बताइए t2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से अल्फा t1 बाय बीटा, यहाँ पुट कर दो आप, t1 प्लस में अल्फा t1 बाय बीटा करोगे आप, इज इक्वल टू t कर दोगे आप, ठीक है। t1 को कॉमन लेने का भाई, यहाँ पे t1 को, इसको थोड़ा छोटा करते हैं हम लोग, यहाँ पे काम करो, t1 को बाहर ले लो आप, यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस में अल्फा बाई बीटा इज इक्वल्स टू t, तो t1 इंटू में अल्फा प्लस बीटा बाई में बीटा इक्वल टू t। तो यहाँ से t1 की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी, यहाँ पे बीटा t डिवाइडेड बाई में अल्फा प्लस बीटा, ये आपके पास t1 की वैल्यू आ गई। अब आप एक काम करो, a से लेकर b तक फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगा दो आप, a टू b,
ए टू बी लगानी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी की वैल्यू तो v नोट होगी यहाँ पे, u की वैल्यू 0 होगी, एक्सेलरेशन कितना आएगा यहाँ पे अल्फा, और t1 की वैल्यू कितनी आएगी बीटा टी डिवाइड बाय में अल्फा प्लस बीटा। तो हो गया प्रूफ ये कि अल्फा बीटा टी डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। मैंने आपको ये रिजल्ट याद करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि यार इतना सब करोगे ना टाइम पे तो रह जाओगे यार, फिर तो टाइम लग जाएगा बहुत, ठीक है ना। अल्फा बीटा की वैल्यू पता हो तुरंत कर दोगे, आपके तो 5 ही सेकंड लगे। लेकिन ये याद इस रिजल्ट के प्रति कॉन्फिडेंट तब होगे जब आप इसको 20 बार रिवाइज कर चुके होगे, इस रिजल्ट को समझ में आ रही होगी बात आपको, ठीक है। मैंने बताया कि ये रिजल्ट ऐसे कई सर ऐसे तुम रटवा रहे हो, आप ऐसे तो याद ही करते रह जाएंगे। मैंने बोला कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा करने में जितनी एनर्जी लगती है, ऐसे ऐसे 500,000 रिजल्ट याद करने में उसकी 2% एनर्जी भी नहीं लगती, ठीक है ना। तो यार जब इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं हम लोग, तो फिर क्या दिक्कत है। बात समझ में आ गई होगी आपको, किसी के मन में कोई डाउट?